अब हम बात कर रहे थे सोच की, तो उस आदमी को वो आदत नहीं था बीड़ी पीते पीते पेट में खाली हो, पेट खुला हो, पेट क्लियर हो। उसका ये भी आदत नहीं था पानी पीने का, वो भी आदत नहीं था चल फिर के फिर लगे। उसका एक ही आदत था, बाहर जाके खुले में बैठे तो ही सोच आवे, ट्रैफिक क्लियर हो गए। क्या हो गए? ट्रैफिक क्लियर हो गई। तो बड़ा पैसा वाला था, सुबह सुबह लोटा लेके जाता। मोदी जी ने पूरा ये खुला सोच बिल्कुल क्लियर कर दिया, अभी घर घर शौचालय बना दिया। फिर भी आज भी लोटा पकड़ने वाले कई लोग हैं इस नीमच में, है क्या? है। अब लोटा लेके गया बेटा, संयोग से वो बेटा एक जामुन के वृक्ष के नीचे। किधर बेटा? जामुन के वृक्ष के नीचे। और समय था जामुन का अच्छा पकने का, सीजन लगा हुआ था बढ़िया। इधर ऊपर जामुन लगे हैं ना, नीचे से ट्रैफिक क्लियर हो गई। ये देखो ये ऐसे है, इनको लाके बैठाया। अगर ऐसी भीड़ में ये ट्रैफिक क्लियर करेंगे तो क्या होगा? अब देखो वो बैठे बैठे अपना आराम से पेट साफ कर रहा है। इतना बड़ा सेठ है, लेकिन ध्यान रखना कितना भी बड़ा आदमी हो, छोटी छोटी आस होती है जीवन में। आप ही देखो, आप सबको एक बात बोलूं, आपको हंसी आएगी। आप सब मेरे सामने कितने गंभीर बैठे हो, कितने यूं सीरियस बैठे हो। आप देखो, आप में हर आदमी बाथरूम में दर्पण देख के यूं यूं करना, न यूं यूं करना, सब किए हुए हो कि नहीं? जी भगवान। हाँ जी गुरुदेव। किया। तो हर बड़े आदमी में एक छोटा सा कोई ना कोई एक आदत होता है। सेठ साहब को जामुन बहुत प्रिय था। क्या प्रिय? जामुन। और संयोग से उस दिन जामुन वृक्ष के नीचे ही विराज गए। क्या बहनों, रोज हंसी थी, अब कल कोई हंसाने वाला है नहीं तुमको। कल तो घर जाके देखो, संस्कार चैनल में 10:30 बजते ही मेरी याद आवे तो टीवी खोल के बैठ जाना, क्योंकि उसमें मैं रोज 365 दिन भी आता हूँ संस्कार चैनल। बोलो पूज्य गुरुदेव की जय। अब महाराज बैठ के इधर हल्का करें शरीर, और उधर से एकदम पका हुआ बिल्कुल मीठा सुगंधी जामुन उसी चीज के पास आके गिरा। अब क्या हो महाराज, बोलो क्या करेंगे? आप बोलो, आप क्या करोगे? आपको पूछ रहा हूं। हाँ, शांत रहोगे? बोलो, मेरे सामने शांत रहोगे, जामुन के सामने शांत रहोगे क्या? ये सवाल है। एकदम जामुन देखा, शाइनिंग मार रहा था जामुन, लेकिन बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरह सट के गिरा था। एकदम गिरा तो एकदम जामुन को देख के मुंह में पानी आ गया। कुछ कुछ लोगों को एक चीज पर ऐसी आस होती है कि उसको पकड़ने के लिए कुछ भी करें। अब फट करके जामुन उठाया, धीरे से कपड़े से पहुंच ली और मुंह में डाला। मुंह में डाल के चबा के रस निकाल के गुठली बाहर डाली। बाद में याद आया कि कोई देखा तो नहीं इस बात को, कोई देख तो नहीं लिया। एकदम उसको घबराहट हुई, ऐसे सोचा कि कोई देख तो नहीं लिया। ऐसे देखे, बराबर सामने एक आदमी जा रहा था, गांव का नहीं दिखा, बिल्कुल नया दिखा। इसको तो सोच लगना ही बंद हो गया, फटाफट धो धुला के उसके पीछे पीछे चला। ये कौन है, कहीं गांव में जाके मेरी ये बात ना बोल दे कि मैंने कहां से जामुन खाया है। अब ये भी सीधा बाजार में गया, जो नया आदमी आया था। बाजार में एक जगह जाके बैठा, इसने जिस जगह बैठा उनको पूछा ये कौन है। तो ये जामुन वाले को उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बड़े संगीतकार आए हैं अपने गांव में, आज इनका बहुत बड़ा संगीत संध्या होने वाला है। इसको भी बहुत दिन से संगीत संध्या सुननी थी, बहुत इच्छा थी, लेकिन मन में था कि ये कहीं अपना वो जामुन वाला बात किसी को बता न दे। इसको थोड़ा देखना भी पड़ेगा, कहीं निकले ना हर जगह कहे कि सेठ साहब वो जामुन खा गए। बड़े मन में आया कि क्या करूं। शाम हुई, बढ़िया से सजा दरबार, नए संगीतकार विद्वान आए, बहुत बड़े विद्वान।
तो ये भी, इसको वैसे भी सुनना भी था और कहीं दरबार में बैठ के मेरी बात सबको बता न दें, वो ध्यान भी रखना था, इसलिए पहले ही पहुंच गया। और सबसे आगे सीधे जो बैठे विद्वान, उसके पहली पंक्ति में सामने यही बैठा, जैसे उसका आंख से आंख मिले ऐसे जाके बैठ गया, उसके आंख से आंख मिल जाए ऐसे। फिर संगीतकार ने पूरा साज सज्जा रेडी की, भाई तबला अबला चालू की। बेटी बेटी थाली के साथ साज सज्जा चालू हुई। इसको लगा कि कहीं मेरी बात वो जामुन वाली निकाल न दे। इतने में संगीतकार विद्वान ने सोचा कि भगवान के नाम से शुरू करें संध्या। तो उसने सोचा कौन सा गाऊं? उसने सोचा जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये गाना था, लेकिन संगीतकारों का नियम होता है ना, पहले अक्षर से शुरू करते हैं। तो इधर सामने सेठ साहब जामुन वाले बैठे, इधर इनको जानकी नाथ बोलना था, पहले अक्षर से शुरू किए। जा जा, सेठ को लगा ये जामुन वाली बात शुरू कर रहा है, क्योंकि जा जा कर रहा है। जा यानी क्या? जामुन। हाँ जरूर यही बात पूरी सभा में सबके सामने बोलेगा ये। तो उधर से जेब से 500 का नोट निकाला, ऐसे दिखाया। इसको लगा कि मैंने जानकी नाथ ही शुरू नहीं किया, खाली जा बोला तो ये 500 निकाल रहा है, तो अगर पूरा जानकी नाथ बोलूंगा तो कितना निकालेगा ये। उसको लगा, बहुत खुशी आई, वो के जा जा। इसको बहुत गुस्सा आया कि इतना 500 का नोट दिखाने के बाद भी ये जा जा जामुन जामुन करने लग रहा है। तो इसने पूरी गड्डी दिखा दी। शांत रहना, गांव का बड़ा सेठ हूं मैं, मेरा इज्जत निकल जाता है, कुछ नहीं बोलने का, ये गड्डी दे दूंगा तुझे। ऐसे इशारे में बात चल रही है, कोई असली में बात हुई नहीं। आप लोग कई बार इशारे करते हो ना, आपके इशारा मैं जानता हूं कि घर में मेहमान आया हो ना, उसके सामने पत्नी आएगी, पति भी आएगा। पति कहेगा सेठ आए हैं, मेवा लाओ नाश्ता लाओ, मेवा लाओ नाश्ता लाओ, यानी कुछ मत लाना, लाना लाना। होता है कि नहीं इशारा? ऐसे इशारा किया सेठ ने कि पूरी गड्डी दे दूंगा, मुंह मत खोलना। अब ये देखा कि खाली एक अक्षर बोलने से 500 की पूरी गड्डी निकलती है, तो ये गांव में तो बरसात हो जाएगी मेरे ऊपर। तो इसने और अच्छे से मा पानी 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 सानी पदा मा पदानी पदानी सा मा पदानी जा। सेठ को आया गुस्सा, एकदम खड़ा हो गया। हाँ 50,000 दिखाने के बाद भी शांत नहीं होता है। हाँ मैंने तट्टी से जामुन लेके खाया, क्या कर लेगा तू? जा जा, पूरी दुनिया को बोलना, मैं ही बोल देता हूँ गांव वालों को, हाँ मैंने खाया है। ये संसार है महाराज, आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। आप अपना नहीं सोचो तो आपका भला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कोई कुछ नहीं सोच रहा है। जय जय गुरुदेव। आप अपने आप ही सोचते, अगर गड़बड़ा रहे हो तो ये अलग बात है, बाकी आप शांत रहो तो दुनिया मजे में है। अंत में मालूम पड़ेगा कि कोई कुछ सोचा ही नहीं है, हम ही सोचते रहेंगे पूरी दुनिया की बातें। अगर सोचना है तो क्या सोचना है? हाँ बोलो क्या सोचना है? मेरे सामने तो हाँ भगवान को सोचना है, भक्ति। वही सोचते हो क्या? यही सोचते हो? वो तो प्रभु ने बदमाशों को लाके मेरे पास सुधार लिया, नहीं तो क्या हो।